यही आने वाला है आपके एग्ज़ाम में, यही आएगा। इसको नहीं याद किए ना बाबूलाल, बहुत गड़बड़ा जाएगा। तो देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का चित्र सहित व्याख्या कीजिए, ऐसा प्रश्न आने वाला है। बनाने के लिए विधि यहाँ पर लिखा गया है। तो देखिए विधि क्या है, बनाने की सामान्य विधियाँ, ऐसे आपको हेडिंग डाल के लिखनी होगी, समझे। तो देखिए, हरा कशीस को गर्म करने पर, हरा कशीस का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। हरा कशीस का फार्मूला क्या होता है, FeSO4 इंटू 7H2O हरा कशीस का फार्मूला होता है। हरा कशीस को गर्म करने पर सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है। तो देखो यहाँ पर हरा कशीस को गर्म किया गया, 2FeSO4 इंटू 7H2O, गर्म करने पर सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है, यहाँ जिसको जल के साथ मिलाकर गर्म करने पर सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। तो इसको जल के साथ मिलाकर गर्म करने पर सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। तो आपको 3 समीकरण यहाँ पर लिखना होंगे, उसके बाद ही आपको प्राप्त होगा। तो देखो इतना हो गया, गर्म करने पर सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। तो इसका रिएक्शन देखते हैं। देखो FeSO4 इंटू 7H2O को गर्म करने पर Fe2O3 Fe2O3 O3 ले लिए यहाँ पर कितना O बचा, यहाँ 3O ले लिए हम लोग, तो यहाँ बचा 4O। तो 4O को यहाँ पर बांट दो, यहाँ पर 3O दे दो, तो हो जाएगा SO3, फिर SO2 यानी, और यहाँ पर SO4 बढ़ जाएगा SO2 और SO3 में। तो आप रिएक्शन आपको रट लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। Fe2O3 SO2 SO3 प्लस का 7H2O, और फिर यह 2SO2 प्लस का O2, तो बन जाएगा SO3 2SO3, फिर 2SO3 प्लस का H2O प्लस बन जाएगा आपका H2O7 H2S2O7 यानी ओलियम, इसको क्या बोलते हैं, ओलियम। ओलियम का फार्मूला क्या होता है, H2S2O7, याद रखना फार्मूला, ट्रिक में पूछ सकता है छोटे क्वेश्चन में। H2S2O7 प्लस का H2O करेंगे तो H2SO4 प्राप्त हो गया। बस इतना सा आपको रिएक्शन लिखनी है बस, और आपको चित्र बनानी होगी। अब इसकी देखिए औद्योगिक विधि भी आपको लिखनी होगी, विस्तार कीजिएगा तभी 5 नंबर मिलेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण के लिए संस्पर्श विधि द्वारा का प्रयोग किया जाता है। औद्योगिक विधि में संस्पर्क विधि का प्रयोग किया जाता है बनाने के लिए। तो देखिए यह है संस्पर्क विधि, आपको से ऐसे पूछेगा, संस्पर्क विधि से ऐसे सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त कीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो देखो सल्फर को वायु में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। किसको, सल्फर को, सिंपल विधि है, कोई कठिन नहीं है। सल्फर आप जानते हो, ऑक्सीजन जानते हो, उसको जलाने पर SO2 बनता है, सिंपल। अब देखो नेक्स्ट कर रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाती है। ये क्या है, वायु है, ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। इसको क्या किया गया, ऑक्सीकृत हुआ, ऑक्सीकृत हुआ, जुड़ गया SO3 यानी 2SO3 प्लस 34.1 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त हुआ। अब देखो आगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड जल से क्रिया करके, कि सल्फर ट्राइऑक्साइड है, जल के साथ क्रिया करेगा, जल के साथ क्रिया करेगा तो ओलियम बनेगा। क्या बनेगा, ओलियम बनेगा, ओलियम बनता है। सल्फर ओलियम का जल अपघटन करने से सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। तो क्या करने पर, जल अपघटन करने पर, तो जल अपघटन करते हैं यानी जल से क्रिया कराते हैं। यह है ओलियम प्लस का H2, वो बन गया H2SO4। कितनी सिंपल था। अब देखो इसकी चित्र कैसा है, ये आपको सिद्धांत लिखना पड़ेगा। उपरोक्त सिद्धांत में सल्फर ट्राइऑक्साइड की बनाने की क्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, ये आपको लिखना होगा, मस्त नंबर मिलेगा। अतः लासा तेलिए के अनुसार, लासा तेलिए का नियम जरूर लिखना, इस पर आपको मिलेंगे नंबर। और सल्फर ट्राइऑक्साइड की अधिक मात्रा में बनाने के लिए अधिक कम ताप, क्या, कम ताप, इसको रट लेना है चाहे कुछ हो जाए, कम ताप उच्च दाब उच्च सांद्रण होना चाहिए। ये है इसका चित्र। यहाँ से देखो, यहाँ से एयर प्लस सल्फर प्लस ऑक्सीजन, एयर मतलब वायु, प्रवेश करेगा।
ये आपका है पाइराइड बर्नर यानी गर्म करने वाला। यहाँ पर मोमबत्ती लगे हुए हैं। यहाँ से जब सल्फर और वायु मिले आएंगे यानी दोनों, और यहाँ से ऐसे ऐसे आते हुए, ये है कूलर है, मतलब उसको ठंडा करने वाला ये ट्यूब है, कूलर है। और डस्ट चैम्बर में आएगा। यहाँ पर डस्ट ऊपर से स्टीम भाप गिरते रहेंगे, जो कि इस यहाँ पर आएगा जो सल्फर और ऑक्सीजन मिला हुआ SO2, तो वहाँ यहाँ पर साफ़ होगा, यानी स्टीम भाप से साफ़ हो जाएगा, तो डस्ट चैम्बर है। और यहाँ से अंदर प्रवेश करेगा और फिर आ जाएगा आपका वाटर टावर में। यहाँ पर ऊपर से जल गिरते रहेंगे बूंद बूंद। यहाँ पर क्वार्टर्ज के टुकड़े लगे हुए हैं। यहाँ कंसनट्रेट H2SO4 क्वार्टर्ज, यहाँ पर क्वार्टर्ज के लगे हुए हैं, ये क्वार्टर्ज है। और फिर अब देखिए, यहाँ से जब वॉशिंग टावर से यानी धुल कर जब ये यहाँ से प्रवेश करेगा तो यहाँ पर आएगा H2SO4। यहाँ से H2SO4 का बूंद बूंद गिर रहा है, तो यहाँ पर ये होता है ड्राई चेम्बर, मतलब उसको सुखाता है। यहाँ से जो वाश होके यानी धुला है यहाँ पर जल के साथ, तो इसको सुखाने का काम करता है H2SO4। तो H2SO4 यहाँ से ऊपर से गिर रहा है, क्वार्टर्ज है। और फिर क्वार्टर्ज मतलब आप समझ लीजिए छोटा छोटा टुकड़े होते हैं। और फिर यहाँ से यहाँ प्रवेश करेगा, फिर यहाँ से इधर प्रवेश करेगा। तो ये है आर्सेनिक प्योरीफायर चैम्बर। यहाँ पर आर्सेनिक लगे हुए हैं, आर्सेनिक यानी ये देखो FeOH के होल थ्राइस, ये FeOH के होल थ्राइस के ये छोटे छोटे लगे हुए हैं। और यहाँ पर है आर्सेनिक प्योरीफायर चैम्बर। यहाँ पर आर्सेनिक प्योरीफायर, यहाँ पर प्योरीफाई होगा SO2 प्योरीफाई होने के बाद यहाँ पर आएगा टेस्ट है, ये टेस्ट बॉक्स है। यहाँ पर टेस्ट करेगा कि वो प्योरीफाई है कि नहीं प्योरीफाई होगा तो पुनः इसको यहाँ पर भेज देगा, फिर से यहाँ पर आएगा। और फिर इसको जब प्योरीफाई टेस्ट बॉक्स है, टेस्ट हो गया यहाँ पर, तो उसके बाद आगे भेजेगा। और यहाँ पर ये देखो प्लेटिनम एस्बेस्टर ट्यूब है। यहाँ पर जब यहाँ से गुजरेगा, ये है कन्वर्टर इसको बोलते हैं, कन्वर्टर। यहाँ से कन्वर्ट करेगा, फिर आएगा यहाँ पर SO3 बन जाएगा। यहाँ पर SO3 बन जाएगा क्रिया करने के बाद। SO3 यहाँ पर SO3 आप देखे थे वहाँ शुरू में FeOH के होल थ्राइस जब क्रिया हुआ था तो SO3 बन गया था। SO3 यहाँ से गुजरेगा अंदर, यहाँ पर क्वार्टर H2SO4 गिर रहे हैं। और फिर यहाँ से धुलने के बाद ये है अब्सॉर्प्शन यानी अधिशोषण टावर, यहाँ पर निकल जाएगा H2SO4 और यहाँ पर ओलियम प्राप्त होगा। ओलियम फिर H2SO4 में परिवर्तित हो जाएगा गर्म होने के बाद। ये था आपका संस्पर्क विधि। यदि आपको लिखना है कैसे कैसे का हुआ तो देखिए, इस विधि के द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल निम्न पदों में बनाया जाता है। तो पहला था आपको पाइराइड बर्नर। तो पाइराइड बर्नर में क्या हो रहा था तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस विधि से आयरन पाइराइड या सल्फर को वायु के साथ रखकर वायु को जलाया जाता है जिससे SO2 बनता है। सल्फर और वायु को जलाया जाता है तो SO2 बनता है, ठीक है। ये है आयरन पाइराइड यानी FeS2। इसको SO2 के साथ गर्म किया गया तो बना Fe2O3 प्लस का 4SO2। और फिर यहाँ पर आयरन पाइराइड को और अधिक वायु के साथ क्रिया कराई गई तो FeS2 प्लस का 11O2 तो बन गया 2FeSO3 या 8SO2। आप इसको में से किसी एक को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर धूल कक्ष में आया था। धूल कक्ष में सल्फर डाइऑक्साइड गैस को धूल कक्ष में प्रवाहित करते हैं जिसमें ऊपर से वाष्प प्रवाहित होती है। गैस में उपस्थित धूल के कण वाष्प में भीग कर नीचे बैठ जाते हैं, यानी वहाँ से धूल साफ हो जाते हैं वॉशिंग टावर से। और फिर आगे देखिए, गैसीय मिश्रण शुद्ध हो जाता है, यानी वॉशिंग हो जाएगा तो शुद्ध हो जाएगा, यानी उसको से धुल कर निकल जाएंगे। और फिर शुष्कन व शोधन कक्ष, एक टावर में क्वार्टर्स टुकड़े भरकर एक शुष्कन कक्ष में बता रहा है जहाँ पर वाष्प को सूखा किया जाता है।
एक एक टावर में क्वार्टज टुकड़े भरकर ऊपर से जल गिराते हैं, जिसको जिसको गैस में अशुद्धियाँ जल द्वारा धुली जाती हैं। अभी धो ही रहा है क्या। और प्रखनली साफ करने के लिए KMnO4 K2Cr2O7 प्लस का H2SO4 उष्मा, तो ये हो जाएगा ग्लिसरॉल। क्या बनेगा? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का सूत्र होता है CH2SOCH, और यहाँ पर अब गैसीय मिश्रण को एक अन्य कक्ष या टावर में भेजा जाता है, जहाँ ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड, अब देखिए शुष्कन हो रहा है उसका, ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड गिरती है और नीचे से क्वार्टर्स के टुकड़े भरे रहते हैं। गैस में उपस्थित नमी और जल के अणु सल्फ्यूरिक एसिड के हाइड्रेट्स बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के हाइड्रेट्स बना लेते हैं। अब फिर आर्सेनिक कक्ष में क्या होता है? आर्सेनिक कक्ष में क्या होता है? शुष्क व शुद्ध गैसीय मिश्रण को आर्सेनिक शोधन, जिसमें नम फेरिक हाइड्रोक्साइड रहता है, यह आर्सेनिक के अशुद्धियों को अवशोषित कर लेता है, अशुद्धियों को अवशोषित कर लेता है। अब नेक्स्ट है उत्प्रेरक वर्धक, ये तो नहीं है, आगे देखते हैं। हाँ, अब आते हैं परीक्षण कक्ष। इस कक्ष में गैस की एक तेज किरणपुंज प्रवाहित की जाती है। यह वही टेस्ट ट्यूब था छोटका वाला। यदि गैसीय मिश्रण में कण चमकते हुए दिखाई देते हैं तो गैसीय मिश्रण अशुद्ध होता है। यदि उसमें कण चमकते हुए दिखाई देंगे तो अशुद्ध होगा, और शुद्ध गैसीय मिश्रण में कण चमकते हुए नहीं दिखाई देते हैं, और जो शुद्ध गैस होगा उसमें कण नहीं चमकेंगे। फिर परिवर्तक में भेजा जाता है, वही कन्वर्टर में। और फिर प्लेटिनम एस्बेस्टस की कई नलिकाएं प्लेटिनम एस्बेस्टस के कन्वर्टर में लगे हुए थे, प्लेटिनम एस्बेस्टस की नलिकाएं, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड उसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड प्रवाहित की गई थी वो ऑक्सीकृत वहाँ पर होगा, कन्वर्टर में ऑक्सीकृत होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाती है। वो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाएगी तथा x किलो कैलोरी ऊर्जा एनर्जी उत्पन्न करेगी। और फिर अवशोषण कक्ष में मतलब अब लास्ट में पहुंच गए हैं। क्वार्टर्स के भरी एक टावर में ऊपर से H2SO4 और नीचे से SO3 गैस प्रवाहित करते हैं। H2SO4 प्लस का SO3 तो ओलियम बनता है, जिससे ओलियम बनता है। ओलियम को अलग पात्र में लेकर अलग पात्र में इकट्ठा हो गया था, फिर उसका जल अपघटन करेंगे तो H2SO4 प्राप्त होगा। वाओ, सिंपल है ना। मज़ा आ रहा होगा ना। अब इसका गुण देख लो, इतना लिखेंगे तब 5 नंबर मिलेगा आपको। H2SO4 के गुण। सांद्र H2SO4 यह रंगहीन, गंधहीन, गाढ़ा, तीव्र ज्वलनशील, जल में विलेय अकार्बनिक लुई क्षारकीय अम्ल होता है। कैसा होता है? लुई क्षारकीय अम्ल होता है। यह जल के साथ हाइड्रेट्स बनाते हैं, जिससे जल की अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, अर्थात जल अणुओं के उच्छलन यानी बम्पिंग होता है। अतः सांद्र H2SO4 को तनु करने के लिए अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। न समझे आप? जल में अम्ल को नहीं मिलाना चाहिए, यानी जल में अम्ल को मिलाना चाहिए, यह कहना का अर्थ है। और अम्लीय गुण इसको देख लो। H2SO4 अम्ल द्विक्षारकीय है। H2SO4 कैसा है? द्विक्षारकीय है। यह इसको द्विक्षारकीय है क्योंकि यह क्षारों से क्रिया करके लवण बनाते हैं। देखो H2SO4, ये इसको जब विघटित करोगे तो SO4 डबल माइनस प्लस का 2H प्लस में वियोजित हो जाएगा। यहाँ पर N बराबर जितनी इसकी आयनों की संख्या होती है NOC उतना ही होता है। डी बेसिक एसिड यानी द्विबेसिक एसिड यानी द्विक्षारकीय एसिड। बेसिक एसिड, अब इसकी स्ट्रक्चर देख लो भाई। H3PO4 की स्ट्रक्चर O4 है, और H तीन ठो है। देखो ऐसा बनता है P4।
इसकी ऐसी स्ट्रक्चर भी बनती है संरचना के मॉडल में। और फिर अब देखो रिएक्शन NaOH के साथ H2SO4 की क्रिया। Na2SO4 के साथ क्रिया H2OSO4 प्लस का 2H2O SO3 CaOH का होल ट्वाइस प्लस का 2HSO4 CaSO4 प्लस का 2H2O 2KOH प्लस का H2SO4 प्लस का K2SO4 प्लस का 2H2O। धातुओं से क्रिया। सांद्र H2SO4 धातुओं से क्रिया करके लवण तथा H2 गैस बनाते हैं। लवण तथा H2 गैस बनाते हैं। Na प्लस का H2O H2SO4 Na2SO4 प्लस का H2 Ca प्लस का H2SO4 यानी CaSO4 प्लस H2 2K प्लस का H2SO4 यानी K2SO4 प्लस का H2 H2SO4 प्लस का CuSO4 प्लस का H2 और Al प्लस का H2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस, इसको ध्यान देना, L2SO4 का होल थ्राइस प्लस का 3H2 ऑक्सीकारक गुण। सांद्र H2SO4 ऑक्सीकारक का कार्य करता है। इसके कुछ ऑक्सीकारक गुण इस प्रकार हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण। कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण। कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण यानी C प्लस का 2H2SO4 करा दो तो हो जाएगा CO2 प्लस का 2SO2 प्लस का 2H2SO4 2H2O यानी H2SO4 है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। यानी देखो H की कमी यहाँ पर हो रही है तो रिडक्शन हो रही है, यहाँ पर ये O की वृद्धि हो रही है यानी ऑक्सीडेशन हो रही है। कार्बन का कापर सल्फेट में ऑक्सीकरण। कापर का कापर सल्फेट में ऑक्सीकरण। यहाँ पर देखो ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन की वृद्धि। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन आ गया। कापर सल्फेट H2SO4 यानी हाइड्रोजन की कमी, SO2 यानी हाइड्रोजन की कमी, निकल गया रिडक्शन। अभी नहीं खत्म हुआ है भाई साहब। सल्फर का सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण। सल्फर का सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण। सल्फर के साथ H2SO4 की क्रिया किया जाए तो यहाँ पर देखो यस के साथ O नहीं था, O आ गया यानी SO2 3SO2 प्लस का 2H2O। रिडक्शन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था, इसी में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा, सही है ना। अतः समानुपातिक डिस्प्रोपोर्शनल ट्रांजेक्शन जो होगा पढ़ला। और फिर H2O2 प्लस का O3 तो हो जाएगा 2O2H2O। यहाँ पर क्रिया का उदाहरण है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, देख लो। और फिर उपयोग पेट्रोलियम पदार्थ के शोधन में इसका उपयोग कहाँ होता है, H2SO4 का उपयोग अपमार्जक उद्योग में और फिर लेड संचायक बैटरियों में। वह 37 से 38% H2SO4 लेड संचायक बैटरियों में होता है। और यौगिकों निर्माण में औषधियों के निर्माण में। अब हुआ सल्फर के ऑक्सीकरण अम्ल। अब तो खत्म हुआ टॉपिक, इतना संस्पर्क विधि है बाबा।